जेडीयू स्पोक्सपर्सन का मैं रुख कर लेती हूं। निहोरा जी, एक तरफ आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो नेता छोड़कर गए हैं उनको कोई जानता तक नहीं है, मानता तक नहीं है, और कह रहे हैं कि वो किसी और पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने वाले नेता थे। तो फिर ये 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? ये डैमेज कंट्रोल फिर किस लिए? अरे जिन नेताओं जिन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी के लोग नहीं रहे हैं या मैं नहीं जानता हूं, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अरे जो हमारे पार्टी में नहीं है, आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी जिस प्रकार बोल रहे हैं, यानी इस प्रकार प्रचारित किए गए बिहार में जदयू के बारे में कि जदयू समाप्त हो गया। यह जो प्रचार तेजी से किए गए, आखिर क्यों किए गए, बात समझ में नहीं आती है। जिस मुख्यमंत्री ने, जिस सरकार ने अकलियतों के लिए अपने आजीवन संघर्ष किया, आजीवन काम किया, और सत्ता में आने के बाद भी जिस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन किया, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मैं एंटी मुस्लिम है। अरे गजब, यह देश के लोग हैं, अब मीडिया के लोग भी बगैर सोचे समझे जाने बुझे। अच्छा, अब आप रोहित अग्रवाल जी की बात कोई दोहरा रहे हैं निहोरा जी, तो ये जो नाम है, कल तक आपके पार्टी के नेता थे, आज वो बगावत कर रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता नहीं रहे। फिर 1 बजे ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं? ठीक है, एक बार सौरभ मैं आपके पास आ रही हूँ। निहोरा जी, ये रोहित अग्रवाल जी की बात कोई दोहराए हैं, जिन पार्टी ने इस्तीफा दिया है, क्या वो पार्टी से संबंध नहीं रखते थे? क्या उनकी कोई पहचान नहीं थी पार्टी के भीतर? वो हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल लेस, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर डैमेज नहीं हो रहा था तो डैमेज कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से पिछले 5-6 दिनों से खलबली मची हुई थी और लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता थे वह जदयू पार्टी छोड़ रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे, और केवल छोड़ नहीं रहे थे, वो अपनी नाराजगी भी जो है वो सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे थे। वह यह भी कर रहे थे कि हमने माना कि नीतीश कुमार आपने हमारे समुदाय के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन अभी समय था आपको मेरे साथ खड़े रहने की। चूंकि आप मेरे साथ खड़े नहीं हो, इसीलिए हम पार्टी को त्याग दे रहे हैं, पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सभी नेताओं ने, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आज पार्टी केवल डैमेज कंट्रोल करने के इरादे से ही लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो 2-4 नेता हैं, जो बड़े नेता अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जिन नेताओं के मन में नाराजगी है उसे आप दूर करें और उनको पार्टी के प्लेटफॉर्म पर लाएं और एक मैसेज देने की कोशिश करें कि वक्फ जो बिल संशोधन हुआ है वो हित में है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के हित में है। और सारे नेता आज ये भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता हैं, जो जदयू में हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और मजबूती से साथ है। तो ये डैमेज कंट्रोल की अगर बात ही नहीं होती, अगर डैमेज ना होता, तो निश्चित तौर पर पिछले 5-6 दिनों से जिन्होंने साथ छोड़ा है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो नेता हैं, उन्होंने जदयू का साथ छोड़ा है। तो निश्चित तौर पर आज उसी का एक तरीके से कहें तो परिणाम है कि आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पहले मीटिंग होगी। अब निहोरा प्रसाद यादव जी, आप बोलिए, पटना में ही मौजूद हैं सौरभ कुमार और लंबे समय से कवर कर रहे हैं वहां की राजनीति को। निहोरा जी, अब बोलिए। नहीं, जिस प्रकार वक्फ संशोधन विधेयक के लेकर के विपक्षियों ने भ्रम फैलाया, यह तो हर पॉलिटिकल पार्टी करता है कि जो भ्रम फैलाया उसको साफ होना चाहिए जनता के बीच में। और यह भी है कि जितने तेजी से भ्रम फैलाए गए अपोजिशन के माध्यम से, वैसे अपोजिशन जिन्होंने बिहार में 15 वर्षों तक कुछ नहीं, अभी जो आप मीडिया पर ठिकरा बोल रहे थे, अब उस लाइन पे आइए ना सर। आप कह रहे थे कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मीडिया की तरफ से चला रहा है, अपने आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं को नकार रहे थे एकदम से। उस लाइन पे आइए ना, अब क्लियर कर दिया सौरभ ने। 5-6 दिन से भगदड़ मची हुई है, वो देख ही नहीं पा रहे। सौरभ जी ये बताएं जरा,
जांच लीजिए, जो ढाका के अंसारी के बारे में आप लोगों ने चलाया, टोटल नेशनल मीडिया चलाया, एक किए जदयू के अल्पसंख्यक नेता ने गिरफ्तार कर लिया। आप जांच कर लीजिए, वो कन्हैया के साथ अभी आप इस बात पर आइए ना, चलिए ठीक है। अब क्योंकि जब हलचल मची हुई है तो आप ऐसी बात करेंगे। आप ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में आपकी पार्टी के नेता जो नाराज होकर गए हैं वो ये कह रहे हैं कि सेक्युलर छवि को अपनी खत्म कर चुके हैं नीतीश कुमार, एक्सपोज हो गए हैं। नीतीश कुमार की छवि नहीं खत्म हुआ है, नीतीश कुमार का वही छवि है और आगे भी वही छवि रहेगा, और नीतीश कुमार अकलियतों के लिए काम करते रहेंगे।